Hello students, welcome to your geography class again. So students, as we are discussing our second chapter of geography inside our earth. So let's continue. Igneous rocks. तो इससे पहले हमने पढ़ा रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. So let's get started with the igneous rocks. So igneous, पहले मैंने आपको वर्ड ओरिजिन में बताया था कि igneous क्या होता है. igneous कहाँ से वर्ड यूज़ किया गया है, लैटिन वर्ड है ये. ignis means fire. Okay. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मेंटल लेयर है, उस मेंटल लेयर में जो है मैग्मा रहता है. ठीक है, मैग्मा जो है उसके अंदर ये मैग्मा एक जो है एक बर्निंग लिक्विड है. ठीक है, जो हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और वो बहुत ही बर्निंग टेम्परेचर में रहता है और वो एक सेमी लिक्विड की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो वो मैग्मा जो है जैसे ही ठंडा होता है और एक सॉलिड बन जाता है, मतलब सख्त बन जाता है, तब उनसे जो रॉक्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम इग्नियस रॉक्स. तो अब वो लावा जो है, जो मैग्मा है, जो बाहर, जब वो बाहर आता है सरफेस पे, तो वो लावा, उसको लावा बोलते हैं. ठीक है, जब वो मेंटल लेयर में रहता है, मेंटल लेयर के अंदर रहता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा. लेकिन जब वो बाहर आता है, सरफेस पे आता है, तो वो लावा बन जाता है. और वो लावा जब ठंडा होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में एक सॉलिड शेप ले लेता है. ठीक है, तो वही शेप्स जो हैं वो रॉक्स बन जाती हैं. अब मैग्मा में क्या होता है, मैग्मा में बहुत सारे बर्निंग गैसेस होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस होते हैं, बहुत सारा ऐसे इस तरह का मैग्मा जो है रहता है. तो लेकिन जब वो बाहर आता है लावा की फॉर्म में और वो सेट हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, एक सॉइल की लेयर्स बनाते जाते हैं. और बार बार जब वो लावा बाहर आते जाएगा लेयर्स पे लेयर्स बनती जाएंगी, तो इग्नियस रॉक्स जो हैं उससे बनते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. तो इग्नियस रॉक्स को ही प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है. प्राइमरी रॉक्स मतलब फर्स्ट रॉक, जो प्राइमरी हैं, जिनसे बाकी के रॉक्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो जो भी सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, जो भी रॉक्स जो बनेंगे वो सारे इग्नियस रॉक से ही आगे बनते हैं. ठीक है, वो आपको रॉक साइकिल में पता चलेगा किस तरह से वो बनते हैं. सो आपने ये याद रखना है कि इग्नियस रॉक्स जो हैं उन्हीं को प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है. मतलब फर्स्ट रॉक, बेसिक रॉक्स क्या हैं, इग्नियस रॉक्स ही हैं, जिनसे बाकी के रॉक्स जो हैं फॉर्म होते हैं. ठीक है, इसीलिए दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, यह सरफेस है, ये आपका आ गया क्रस्ट पार्ट जो आपको पता है, और ये आपका आ गया मेंटल पार्ट. ठीक है, मेंटल पार्ट में क्या है, मैग्मा है. देखो ये मैग्मा है, ये क्या है, हॉट जो है, बर्निंग है. ठीक है, तो ये क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है मैग्मा की वजह से, ये हॉट बर्निंग है ना, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है. ठीक है, ये फूट जाता है, बाहर आ जाता है, इरप्ट हो जाता है. तो ये लावा की फॉर्म में, ये देखो ये जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा है, तो ये सब क्या होता है, ये जो है यहाँ पर सेटल हो जाता है. ये लावा जो है यहाँ पे सेटल हो गया. ठीक है, तो ये जो है जब सेटल हो गया, ठंडा हो गया, तो ये क्या बन गया, आपका इग्नियस रॉक्स बन गए. ठीक है, तो इसके बाद जो हैं इग्नियस रॉक्स जो हैं आपके सबसे ज़्यादा, ये जो हैं आपके इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू जो है, यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, इग्नियस रॉक्स मिलते हैं. ठीक है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये पूरा जो है इग्नियस रॉक से ही भरा पड़ा है. ये देखिए आप, यहाँ पर ये एरियल व्यू है डेक्कन प्लेट्यू का, जहाँ पे इस तरह के पत्थर जो हैं पाए जाते हैं. ये देखिए ये एरियल व्यू है. ठीक है,
तो ये डेक्कन प्लेट्यू का है, जहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारा जो है क्या है, ये इग्नियस रॉक से भरा है आपका डेक्कन प्लेट्यू। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब जो है इग्नियस रॉक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 टाइप्स का जो है इग्नियस रॉक्स होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक्स एंड द सेकेंड वन इज एक्सट्रूसिव rocks. Extrusive igneous rocks. Lava actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. So, लावा जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि लावा जो है जब अर्थ के बाहर आता है मैग्मा, वही जो है लावा है, ठीक है। वो लावा जब अर्थ के इनसाइड से बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो सेटल हो जाता है अर्थ की क्रस्ट पे, और वही जब ठंडा होकर एक सॉलिड फॉर्म बनाता है तब जो है वो वही रॉक्स क्या कहलाते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छा ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उनका। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, तो ये बेसाल्ट की जो पिक्चर है ये एक इग्नियस रॉक्स है। तो डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, ठीक है। आपका डेक्कन प्लेट्यू जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे भरा पड़ा है? आपका बेसाल्ट से। ये है आपका डेक्कन प्लेट्यू, बेसाल्ट से भरा है, ठीक है। एक और पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए डेक्कन प्लेट्यू मैंने आपको मैप पे दिखा दिया, और वहाँ पर ही मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी इस तरह की, जो आपकी बेसाल्ट से भरी है, यानी कि इग्नियस रॉक से भरी है, ठीक है। सो नाउ मूव टू इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम अपने इंट्रूसिव रॉक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो डायग्राम पहले भी आप देख चुके हो उसके बाद दोबारा देखिए। यहाँ पर एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात हो रही है, तो पहले ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब मैग्मा जो है बाहर फूटता है, इधर इधर इस साइड में आ गया, तो यहाँ पर उसने क्या बना दिए? ये लेयर्स ही बना दी, ठीक है, सेटल हो गया। और ये जो बाहर आ गए, ये जो बाहर बना हुआ है, ये सारा क्या है? आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। मैग्मा कम्स आउट एज लावा, मतलब मैग्मा जो है लावा की फॉर्म में बाहर आता है, एंड कूल्स ऑन द सरफेस, और यही आपके क्या हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे आपका आता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रूसिव क्या हो गया? इन मतलब अंदर, और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, और वही अपोजिट फॉर्म डेफिनेशन कर लो आप किसकी? एक्सट्रूसिव की। एक्सट्रूसिव में अर्थ की आउटसाइड जो है रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इंट्रूसिव में अर्थ के इनसाइड बनेंगे, समझे इसको। Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. अब क्या होता है कि कभी कभी मोल्टन मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाता है इनसाइड अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब अर्थ क्रस्ट के बाहर आएगा तो वहाँ पे लावा जो है ठंडा हो जाएगा, और वो वहाँ पे लेयर्स बना देगा, जो हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जिनको बोलते हैं। लेकिन कभी कभी वो अर्थ के इनसाइड भी क्या हो जाता है? वो लावा जो है फूट जाता है, बाहर नहीं आ पाता, तो वो अर्थ क्रस्ट के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि वो मेंटल में ही ठंडा हो जाएगा, मेंटल के बाहर आएगा, क्रस्ट तक पहुंचेगा, लेकिन ऊपर जो है अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंचता। तो अर्थ के सरफेस पे नहीं पहुंचता है तो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही रहता है वो, और वहाँ पर वो क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। तो वो वाले रॉक्स जो हैं वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। Since they cool down slowly, they form large grains. अब क्या होता है जी? अर्थ क्रस्ट के बाहर जैसे रॉक्स आते हैं तो वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जब अर्थ क्रस्ट के इनसाइड जो रॉक्स रहते हैं, जो मैग्मा रहता है लावा, वो जब ठंडा होता है तो टाइम लगाता है ठंडा होने में, ठीक है। तो जब वो ठंडा होता है
तो वो धीरे धीरे बड़े बड़े से ग्रेन्स टाइप के बनाता है, ठीक है। तो ग्रेन्स जो हैं धीरे धीरे ग्रेन्स हो गए कण, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, फिर एक रॉक बनाते हैं। एक रॉक जो है इकट्ठा हो, ग्रेन्स जो छोटे छोटे बनेंगे वो इकट्ठा मिलाकर जब वो कंप्रेस हो जाता है तो इकट्ठे मिलाकर वो रॉक बनाते हैं। जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट ये आपके ग्रेनाइट के पिक्चर है। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, ठीक है। ये ऐसा रॉक है, ग्रेनाइट रॉक, जो अर्थ क्रस्ट के इनसाइड पाया जाता है, बाहर नहीं, अर्थ क्रस्ट के आउटसाइड नहीं है, अर्थ क्रस्ट के इनसाइड है, ठीक है। यही फ़र्क है। रॉक्स जो दोनों हैं वो कौन से इग्नियस रॉक्स हैं, लेकिन जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में आता है और जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव में आता है, ठीक है। तो ये देखो कितने इसके जो हैं फ़ायदे हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो बहुत सारे घरों में आज भी पाया जाता होगा सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, जिससे आपकी नानी दादी वगैरह जो हैं पीसा करती थी मसाले वगैरह, कोई पेस्ट कोई सब्ज़ी में डालने के लिए, कुछ भी चटनी बनाते हैं उसमें, ठीक है। इस तरह का होता है। आजकल के बच्चे नहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता, आजकल मिक्सर ग्राइंडर्स हैं, लेकिन ऐसा भी जो है सिलबट्टे भी जो होते थे वो ग्रेनाइट के होते हैं, ठीक है। इस तरह का होता है उनका स्ट्रक्चर। ऐसे तो ये तो सिर्फ ऐसे ग्रेनाइट्स एक रॉक दिखाया है, वो फ्लैट सरफेस होता है उनका, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आप, फिर से ये पिक्चर आपको दिखा देती हूँ जहाँ पर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन बताती हूँ। अब देखो ये तो अर्थ सरफेस है ही, ठीक है, लेकिन जो ये अर्थ क्रस्ट जो है इसके जो ऊपर बना वो एक्सट्रूसिव रॉक्स बन गए, सेटल हो गए, ठंडे हो गए, एक्सट्रूसिव रॉक्स बन गए। लेकिन इंट्रूसिव की बात आई तो वो इन बन गए, मतलब अंदर, जहाँ पे अर्थ के थोड़ी थोड़ी सी बीच में स्पेस रह जाती है ना, तो वहाँ से वो क्या हो जाते हैं, यहाँ साइड साइड से निकल जाएगा मैग्मा और लावा की फॉर्म में यहाँ पे सेटल हो जाएगा। हाँ, तो अर्थ क्रस्ट ही है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के कहाँ पे, अंदर, ठीक है, इनसाइड। तो यहाँ पर ये जो रॉक्स बने हैं, ठीक है, ये रॉक्स जो हैं आपके इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। कौन से हैं इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैग्मा जो है यहाँ से भी तो जा सकता है ना, अगर उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्या पता यहाँ पर जो है स्पेस हो जाने की, तो वहाँ यहाँ से चले जाएगा मैग्मा, ठीक है। तो वो इनसाइड ही रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इनसाइड होके वो इस तरह के रॉक्स बनाएगा जो कहलाएंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्लियर है? सो यहाँ पे देख लीजिए, एक और डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है आपका मैग्मा चैम्बर, ठीक है। तो कभी कभी मैग्मा जो है सीधे फूट जाता है, बाहर चले जाता है अर्थ क्रस्ट के, और आउटसाइड बनाते हैं ऐसे वाले रॉक्स जो हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। जल्दी ठंडे हो जाते हैं और फाइन ग्रेन के रॉक्स जो हैं बनते हैं, क्रिस्टल ग्रोथ होती है इनकी इस तरह से अच्छे से। लेकिन यहाँ पर स्पेस कम है, तो यहाँ पर जो रॉक्स बनेंगे वो स्लोली ठंडे होंगे और कोर्स ग्रेन होंगे, ठीक है। तो बस यही फ़र्क है दोनों में, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर रॉक्स बनेंगे अर्थ क्रस्ट के, और मैग्मा जो है बाहर आएगा, ठीक है, लावा की फॉर्म में। और यहाँ पर इंट्रूसिव में क्या होगा, मैग्मा जो है लावा की फॉर्म में अंदर ही ठंडा हो जाएगा। किसके अंदर, लेकिन मेंटल में नहीं, याद रखना आपने, कौन सी लेयर में, अर्थ क्रस्ट में ही होगा, ठीक है। मैग्मा जो है मेंटल से निकलकर अर्थ क्रस्ट में आएगा और वहाँ पर इनसाइड ठंडा होगा, तो वो इंट्रूसिव रॉक्स होंगे। बाहर आएगा तो वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।